टीचर जो हैं जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना। स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, या तो निलंबित होइएगा, या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा, या डिसमिस हो जाइएगा। बिहार में अब वैसे शिक्षकों की खैर नहीं है जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं, जो अच्छे शिक्षकों को पढ़ाने नहीं देते हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दे दी है। हालांकि एस सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि वैसे शिक्षक बहुत कम ही हैं, कुछ ही ऐसे शिक्षक हैं जिनका काम ही है स्कूल का माहौल को बिगाड़ना। स्कूल के माहौल को बिगाड़ने में वो लगे रहते हैं, अटेंडेंस लगाकर भाग जाते हैं, और जो सिंसियर टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनको वो पूछते हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाइए। तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, उनको जिला बदल कर दिया जाएगा। ये सब आज एस सिद्धार्थ ने कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वैसे शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है। सबसे पहले सुनिए एस सिद्धार्थ क्या कुछ कह रहे हैं। उसमें क्या कुछ संशोधन हुआ है, क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो पूर्व में प्रावधान थे कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण होगा अपने स्थान से, और इसके बाद वो अपने स्थान से जाएंगे और दूसरी जगह योगदान देंगे, और उसके बाद जहाँ योगदान देंगे वहाँ से उनका वेतन दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जिसको लेके कुछ जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं उन्होंने अनुरोध सरकार से किया कि आप हमको जहाँ पर हम लोग वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं पे हमको आप ज्वाइनिंग ले लीजिए और वहाँ से वेतन दे दीजिए। लेकिन क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं था तो हम लोगों ने उस नियमावली को संशोधन किया। पहले तो हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये है कि जो पुराने नियमावली थे वो साइलेंट था कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और कार्रवाई पे बिल्कुल उसमें प्रावधान नहीं थे, जबकि बीपीएससी वाले जो रूल हैं, जो बीपीएससी टीचर के रूल हैं, उसमें सब था। तो हम लोगों ने वही प्रावधान इसमें भी कर दिए जो बीपीएससी के रूल में कर दिए हैं। तीसरा ये था कि यह बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शोकॉज पूछेंगे, और उसके बाद यदि वो टीचर अगर पाया जाता है कि सच्ची में स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है तो उस स्कूल से अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सरकार का ये व्यू है, ये है कि हम लोग स्थानांतरण में बड़ी उदारपूर्वक नीति अपनाएंगे, किंतु यह भी चाहेंगे कि जो टीचर हैं वो अपने अपने स्कूलों में सही रूप से पढ़ाएं, माहौल को ठीक रखें, और वहाँ पे माहौल को बिगाड़े नहीं। सर, आप मानते हैं कुछ नेता, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो नेता की तरफ राजनीति करने लगते हैं नेताओं? देखिए, सब नहीं करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, वो 1% से भी बहुत कम है। देखिए, मैंने जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है और टीचरों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर बहुत ही कमिटेड टीचर देखे हमने। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना। और मतलब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब अपने अटेंडेंस लगाएंगे और भाग जाएंगे। या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सिंसियर टीचर है उन पर दबाव डालते हैं कि आप मत पढ़ाइए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सिंसियर टीचर अपना पढ़ाएंगे, तो आप क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा करिए तो वैसा करिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा टीचर अगर दबाव डालते हैं तो उनका वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिला पदाधिकारी जांच करेंगे, उनको शोकॉज पूछेंगे, और शोकॉज पूछने के बाद उनको उस स्कूल से हटा देंगे। अच्छा, एक आपसे पूछना चाहेंगे, आप आजकल जो एक नया इनोवेटिव कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहे हैं स्कूलों में, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की, काफ़ी अच्छी पहल भी है। आपको क्या महसूस हो रहा है बात करने के बाद, क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत सारे स्कूल करता हूँ, कुछ आपने देखे तो कुछ कम ही देखे हैं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड टीचर्स रहते हैं, और टीचर बहुत कमिटेड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं, और बच्चे भी। और मुझे अगर शिकायत की बात हो तो मेरा 70-30 या 80-20 का बात है। 80% मुझे ठीक लगता है, स्कूल चल सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं और ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें टीचर को दोषी नहीं मानता हूँ।
कि जो हमारे जो जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई जांच में जाता है, कोई रिपोर्ट देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ बेंच नहीं है या उसमें बर्तन नहीं है, उसमें मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये उसका काम है कि वो रिपोर्ट करें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करें और उस पर काम करें। ये जो लिंक है ना, इंस्पेक्टिंग लिंक जो है स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में, ये इस पर मुझे अभी भी बहुत ही मतलब कार्य करना है, क्योंकि जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है कि क्या प्रतिवेदन क्या स्कूल में देख के आया और क्या उसने डीओ को बताया, ये अंतर अभी भी मतलब इसका मिलान हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग डिसमिस भी हो गए। आपको देखा कल गया में हम लोगों ने एक आदमी को डिसमिस कर दिया इस चक्कर में। तो अगर किसी ने चूक की इंस्पेक्शन में, बात भी स्पष्ट हो, इंस्पेक्शन और चूक की तो हम लोग नहीं छोड़े। सर वीडियो कॉल के अलावा ग्राउंड में भी जाएंगे सर? हम लोग तो जाते हैं, जाएंगे ऑब्वियसली, केवल वीडियो कॉलिंग। अधिकांश विद्यालयों में हाँ, जैसे बेंच डेस्क दिखा रहे थे या है, कहीं अब ये है, पूरा रखा हुआ था कहीं हाँ बात अब की ये वीडियो है कॉल कि जैसे बेंच डेस्क है, अब तो हम लोग पूरी इन्वेंट्री ले रहे हैं हर स्कूल की, कि संस्कृत कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बर्तन हैं, कितने टीवी हैं, और पूरे राज्य की लिस्ट अब बन रही है और पूरा कंप्लीट लिस्ट बन रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितना कमरे हैं और कितने उसमें टीचर हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आश्चर्यजनक था, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। 2-3 जगह, जहाँ 2 जगह मैंने देखा कि बेंच डेस्क नहीं था। तो हमने यही पूछा डीओ साहब से कि भाई जब आपको ये पता था कि वो बेंच डेस्क नहीं है तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? पैसे की तो कमी नहीं थी, हम लोगों ने तो आपको उपलब्ध करा दिया था। तो ये जो गैप है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश। कार्रवाई भी होगी इस प्रकार? कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साफ या तो निलंबित होइएगा या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा या डिसमिस हो जाइएगा। अच्छा सर, जो बच गए हैं 80,000 की लगभग क्षमता, उसका भी परीक्षा होगी, परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये तय है कि जब 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली में इनके वेतन को लेकर भी जल्द हो जाएगा सर? हाँ, स्थानांतरण नीति बनाने की सरकार। वो तो अलग है, वो तो किसी भी पदाधिकारी को होगा ना। अब बीडीओ का नहीं होता है, सीओ का नहीं होता स्थानांतरण नीति, ये डिप्टी कलेक्टर का नहीं नीति होता है, सबका होता है। राज्य सरकार में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नीति होता है, वो बनेगी जब बनेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 5 एग्जाम लिखने के बाद आपका स्थानांतरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जब भी नीति बनेगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी बड़ा उदारपूर्वक होगा। सरकार जहाँ चाहती है कि टीचर कंफर्टेबली रहें, सही रूप से पढ़ाएं, वहीं दूसरी ओर यह भी चाह रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता कि आप गए और वहाँ पे न्यूसेंस करें। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आप पे। अच्छा, इनके वेतन को भी लेकर जल्द तो जल्दी हो जाएगा तुरंत। अभी कल गैजेट हो जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद सरकार अपना निर्णय लेगी। सर संस्कृत टीचर की काफी कमी देखी जा रही है अधिकांश किसकी? विद्यालयों- संस्कृत टीचर सर 0 में होते हैं सर, हाँ। अधिकांश विद्यालय। आप सर्वे में जाइए तो पता कीजिए संस्कृत। देखो हम देख लें। सर, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ड्रामा पढ़ाने की बात कही गई है जो प्राइमरी स्टेज से, उसमें तो सुना आपने शिक्षकों के लिए क्या कुछ कहा उन्होंने बाद में ये भी कहा कि 80-20 का अनुपात है, यानी 80% शिक्षक अच्छे हैं, 80%, 20% ही शिक्षक खराब हैं जो स्कूल के माहौल को बिगाड़ते हैं। तो वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। वीडियो कॉल पर भी कहा है सिद्धार्थ ने कि वीडियो कॉल से क्या कुछ फीडबैक मिला है। उन्होंने वीडियो कॉल के बाद ही कहा, वीडियो कॉल पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, मैंने ये पाया है कि 80% शिक्षक बिहार के अच्छे हैं, कमिटेड हैं, लेकिन 20% जो हैं वो खराब हैं और वही स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं। तो हमने सभी जिला पदाधिकारी को यानी जिले के डीएम को कह दिया है कि आप सो कॉज मांगिए, उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके साथ अब क्या किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी कड़ी हिदायत दी गई है कि आप इंस्पेक्शन करिएगा स्कूलों की, और अगर आप नहीं करते हैं, उसमें लापरवाही बरतते हैं तो गाज गिर जाएगी। जैसा उन्होंने कहा कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीते दिन ही निलंबित किया गया है। बेंच डेस्क को लेकर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं रहता है, बर्तन नहीं रहते हैं, तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को पता रहना चाहिए कि स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, बर्तन नहीं है। तो वैसे जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा जो है वो जनवरी में होगा और
5 सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, 5 मौके दिए जाएंगे नियोजित शिक्षकों को। तो ये सब बातें आज सिद्धार्थ ने कही है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ ने उन शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दे दी है जो माहौल बिगाड़ते हैं स्कूल का, जो अटेंडेंस लगाकर भाग जाते हैं, और जो अच्छे शिक्षक हैं, जो सिंसियर टीचर्स हैं, जो पढ़ाने में मशगूल रहते हैं, पढ़ाते हैं, अपना काम करते हैं अच्छे से, उनको वो कहते हैं कि आप मत पढ़ाइए। तो पढ़ाने वाले 80% हैं, ये एस सिद्धार्थ ने माना है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।